इतना स्ट्रगल एक लड़की का करना, बस यही जानना था कि मैं इसलिए ऐसा लगता था कि फैमिली में ये सोचते थे कि एक साथ हम कुछ कर नहीं कैसे हैं आप एकता जी? राधे राधे। पाओगे। राधे राधे सर, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए। ठीक ठाक। आज बड़ा मन था कि तुमसे बात करें, रूबरू होकर। काफ़ी बातें आपकी सुनी है और इच्छा हुई अंदर से क्यों ना एकता के साथ कुछ देर बैठा जाए आज। आपने मुझे इस लायक समझा, मुझे बहुत अच्छा लगा और अपना कीमती वक्त निकाल कर आप मेरे पास आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मतलब कि इतना स्ट्रगल एक लड़की का करना, बस यही जानना था कि मैं इसलिए बहुत ज़्यादा अंदर से वो था कि यार एक लड़की इतना स्ट्रगल कैसे कर सकती है। गांव से आना, यहाँ पर आकर अपने आप को सर्वाइव करना, काम भी सीखा होगा। और हमारे जो कल्चर है यहाँ का, तो बड़ा रूढ़िवादिता का कल्चर है। हाँ, मैं बेसिकली गांव से बिलोंग करती हूँ। मेरे मम्मी पापा बहुत सिंपल सोवर हैं और मुझे ऐसा लगता था, मेरी फैमिली में भी ये सोचते थे कि एकता तुम कुछ कर नहीं पाओगी, तुम बहुत ज़्यादा पढ़ नहीं पाओगी और कोई बिजनेस नहीं कर पाओगी या कोई कोर्स नहीं कर पाओगी क्योंकि आप इस लेवल पे नहीं हो, आपकी इंग्लिश भी अच्छी नहीं है। तो मैंने इस बात को बहुत पॉजिटिव लिया। मैंने सोचा कि चलो देखते हैं अपने अंदर कितनी काबिलियत है। तो फिर मैंने एजुकेशन में अच्छे से ध्यान लगाया। मैंने कोई ट्यूशन वगैरह भी नहीं लगाए थे और मैंने घर पे ही मेहनत करी। हमारे पास पढ़ने के लिए बुक्स भी नहीं होती थी, तो मम्मी क्या करती थी कि जो पुरानी बुक्स होती थी उनको ख़रीद के हमें देती थी और हम उससे पढ़ाई करते थे। और मेरा भाई, हम दोनों, इवन हमारे घर में लाइट भी नहीं थी तो हम पड़ोस में से वो लाइट का उजाला आता था, तो उसमें मैंने 10th के एग्ज़ाम दिए थे और मेरी फर्स्ट डिवीज़न आई थी। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। फिर ऐसे ही सीखते सीखते, क्योंकि हम बहुत गरीब थे, तो मैंने सोचा कि अपने मम्मी पापा को बहुत सुख देना है मुझे, उनके लिए फैसिलिटी करनी है और अपने भाइयों के लिए मुझे कुछ करना है क्योंकि मैं घर में सबसे बड़ी हूँ। तो फिर मैंने क्या करा, फिर मैंने जॉब स्टार्ट करी। 10 साल मैंने जॉब करी है और मैंने रियल एस्टेट में भी किया है और मैंने ट्यूशन भी पढ़ाया, मैंने स्कूल में भी पढ़ाया है बच्चों को। और फिर करते करते मैंने बहुत मेहनत करी और उसके बाद फिर मैं एज ए HR भी मैंने काम किया कंपनी में। फिर मैंने सोचा चलो अपना कुछ बिज़नेस करते हैं, तो फिर मैंने VLCC से अपना कोर्स पूरा किया। एडवांस कोर्स मैंने किया जिसमें कि हेयर का पूरा एडवांस कटिंग, पूरा केमिकल का काम, मेकअप, सभी तरीके की ब्राइडल मेकअप वगैरह, और हमारा नेल एक्सटेंशन, स्किन का ऑल टाइप स्किन वर्क हम करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक मशीन वगैरह सबसे हमारा काम होता है। और बच्चों को यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, एडवांस बेसिक जो भी कोर्स करना चाहते हैं। और मेरे सिखाए हुए स्टूडेंट ने काफ़ी ने सैलून खोल लिया जो काफ़ी खुश हैं और भगवान ने मुझे इतना अच्छा दिया है यहाँ पे, मैं बहुत खुश हूँ। जिस लेवल पे मिला है मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत बहुत मेहनत करना चाहती हूँ क्योंकि अभी मुझे बहुत आगे जाना है अपने बिज़नेस को लेके, क्योंकि घर पे कुछ जिम्मेदारियाँ हैं मेरी जो मुझे पूरी करनी है। तो चाहती हूँ सब अच्छा रहे और भगवान सबके लिए ही अच्छा करें। जैसा उन्होंने मेरा सपोर्ट किया, भगवान सबका करें। और सभी लड़कियों को बिज़नेस करना चाहिए, कोर्स सीखना चाहिए, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए ताकि लाइफ में कुछ ऐसा हो तो वो कर पाएँ अपनी सेफ्टी। तो ये बहुत मेरा सुंदर एकता। मतलब कि तुम्हारी इस स्टोरी को सुन के, वैसे तो मैं पूरी स्टोरी आपको स्टूडियो में इनवाइट करूँगा और Okay. हम करीबन 1-1.5 घंटा बैठेंगे। ओके। और क्योंकि महिलाओं का काम करना, एक लेडी का काम करना, एक लड़की का काम करना, ये बहुत ज़रूरी हो गया, अपने पैरों पर खड़ा होना। हाँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैं गांव से आती हूँ तो मेरी ही फैमिली में लोग बोलते हैं कि अभी तक शादी नहीं की है इसकी, या इससे कमा रहे हैं और रात रात को घर में आती है। लेकिन मेरे माँ बाप बहुत अच्छे हैं, मेरा भाई बहुत अच्छे हैं जो मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं, क्योंकि अगर आपकी फैमिली आपका सपोर्ट करती है तो फिर आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस बीच में बहुत सारी स्ट्रगल मैंने किए हैं। मेरा भाई था, वो काफ़ी बीमार रहा, फिर भी बिज़नेस चला। मेरे साथ में मेरी सपोर्टिव लड़की है निशा, जो बहुत हेल्प करती है मेरा। और मेरे स्टूडेंट भी बहुत अच्छे हैं। मेरे बाद उस लड़की ने मेरे सैलून को संभाला और बहुत ईमानदारी से वो अपना काम करती है। तो ये सब चीज़ें तो झेलनी पड़ती हैं आपको। अगर औरत को अगर कामयाब होना है तो सब कुछ झेलना पड़ेगा। घर का भी देखना पड़ता है, फैमिली का भी सोचना पड़ता है, समाज का भी देखना पड़ता है, लेकिन आपको अपना नेचर और अपनी नीयत अच्छी रखनी चाहिए। किसी का बुरा मत सोचो और जो आपकी किस्मत का है वो आपके पास ज़रूर आएगा।
तो गाइज हम जो एकता से इतनी सारी बातें चल रही हैं, तो ये भी पता करना चाहिए कि इनके यहाँ पर क्या क्या करा जाता है। यानी कि ब्यूटी पार्लर तो बहुत सारे हैं, मेकअप आर्टिस्ट भी बहुत सारे हैं, क्या बेस्ट ये देती हैं अपने क्लाइंट्स को, या जो स्टूडेंट आते हैं उनके लिए क्या अपने दिल से निकाल के देती हैं। क्योंकि जिन परिस्थितियों में इन्होंने काम सीखा है, तो कुछ ना कुछ तो ये हार्ट से, कुछ नहीं बहुत सारा काम तो ये हार्ट से ही करती हैं, क्योंकि कमाई भी बहुत ज़रूरी है और उससे ज़्यादा बड़ा इनका हार्ट है, जिस तरीके से ये लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। तो एकता, पहले तो मैं अपनी क्लाइंट्स का धन्यवाद करना चाहूँगी जो मेरे ऊपर इतना विश्वास करते हैं, जो मेरे विश्वास पे मेरे ऊपर सेकंड फ्लोर चल के आते हैं। मेरा सैलून का बोर्ड अच्छे से दिखता भी नहीं है, लेकिन वो मेरे काम को देख के या विश्वास के साथ वो ऊपर आते हैं। और मेरा ये मानना है, अगर क्लाइंट आपको अच्छे से पे कर रहा है ना, तो कभी भी आपको उनके साथ चिटिंग नहीं करनी चाहिए। उनको बेस्ट से बेस्ट सर्विस देनी चाहिए, चाहे वो स्किन का काम हो या मेकअप हो। अगर आपको कुछ फालतू भी करना पड़ जाए तो उसमें कुछ घाटा नहीं आता है। आपको अच्छे से ही सब कुछ करना चाहिए ताकि क्लाइंट खुश होके जाए, तभी तो आपका बिजनेस आगे ग्रो करेगा। अगर आप आज ये सोच लोगे कि आज हमने 10,000 कमाए और कल को हमें नहीं कमाना है उससे, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। आप हमेशा लॉन्ग टाइम के लिए काम सोच के करो कि ये क्लाइंट हमारे पास हमेशा आए, इसलिए आप अच्छे से इस चीज़ को करो। और बाकी अगर क्लाइंट नहीं देखता है कि आपने उसको क्या सर्विस प्रोवाइड की है, या प्रोडक्ट कौन से दिए हैं, या क्या ओरिजिनल है क्या फेक है, तो अगर क्लाइंट नहीं देख रहा है लेकिन भगवान ज़रूर देखता है, तो उसका भी सज़ा ज़रूर देता है भगवान। तो इसलिए अच्छे से आपको अपने क्लाइंट के साथ ईमानदारी से करना चाहिए। और स्टूडेंट मेरे मुझसे इतना प्यार करते हैं और वो कोर्स करते हैं, मेरे भरोसे पे वो ऊपर आते हैं, वो सारा सीख के जाते हैं। मेरे यहाँ लड़कियाँ सुबह से शाम तक रहती हैं, बड़ा ही सेफ़ फील करती हैं, ऐसा वो बोलती भी हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग मेरे यहाँ आके सेफ़ फील करते हैं, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। थैंक्स एकता, तुमने इतना अच्छा बताया और व्यूअर्स को और जो महिलाएं हैं, जो लेडीज़ हैं, जो बहनें हैं, उनको जागरूक जो किया है। और एक आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, जो भी मेरे एजेज से आएगा जी, आपको उसको सपोर्ट करना है। कैसा सपोर्ट करना है, उसको डिस्काउंट भी देना है, और कोई अगर सीखने के लिए आता है उसको भी एक अच्छा सपोर्ट देना है। सर मैं ये तो आप बोल रहे हो, आपके लिए तो हमेशा मैं सर्विस बहुत अच्छे से प्रोवाइड करूँगी, डिस्काउंट बहुत अच्छा दूंगी। और मैं अपनी तरफ से जो गरीब लड़कियाँ होती हैं जो चाहती हैं कि हमारा भी बहुत सुंदर मेकअप हो या बहुत बड़े सैलून में मेकअप हो, तो मैं उनका फ्री में मेकअप करती हूँ। तो ऐसा अगर आपकी नज़रों में भी कुछ आता है तो आप मुझे बता सकते हैं, तो उनका मेकअप हम फ्री में करते हैं। थैंक यू सो मच एकता। थैंक यू।